पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में फैसल है, ये चाडोरा से है। हमारे बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी जीएन शाहीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे इस पूरे मूवमेंट के स्टार कैंपेनर अबरार रशीद है, इंजीनियर रशीद साहब के बड़े बेटे हैं। उसके बाद हमारे सगरामा के साबिक एमएलए शुएब लोन साहब हैं, इनके वालिद साहब अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदर और हमारे इस वक्त के सरपरस्त जनाब इश्तियाक कादरी साहब हैं। आशिफ साहब के साथ बाद में इंट्रोडक्शन। मेरे लेफ्ट साइड में परवेज जमाल साहब है, ये हमारे फाउंडर मेंबर में से हैं। परवेज भट्ट साहब है, ये कोऑर्डिनेटर है और इलेक्शन 2024 जेके असेंबली के हमारे कंट्रोल रूम के इंचार्ज भी है, कोऑर्डिनेटर भी है। और शौकत पंडित साहब है, हमारे पार्टी के रहनुमा हैं। आज हमें अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि आज जम्मू कश्मीर की एक मायानाज शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, जो ट्रेडर्स, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम है। खुदाम हज उम्रा सर्विस के जो ये ऑनर भी हैं, जिनको इसी नाम से जाना जाता है। जनाब ये साबिका ये सदर भी रह चुके हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के जनाब शेख आशिक साहब। हम तहे दिल से इनका अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब जो पार्लियामेंट मेंबर और हमारे सुप्रीमो इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं, उनकी तरफ से और पूरे अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से करना से लेकर कठुआ तक जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, कोलीग्स हैं, हम वर्कर्स नहीं कहते, हम कोलीग्स कहते हैं, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से शेख आशिक साहब को आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में फॉर्मली ज्वाइन करने में उनको खैर मकदम करता हूँ। मैं आशिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपके साथ थोड़ा बहुत बात करें। जी आशिक। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। जो आज इज्जत इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ने हमें दिया है और पिछले 10-15 दिन से हमारी बातचीत चल रही थी इनके सीनियर लीडरशिप के साथ, और आज इस कंक्लूजन पे हम आए कि हमारे पास एक ही ऑप्शन इज लेफ्ट विद अस, दैट इज इंजीनियर रशीद AIG। अब आप पूछेंगे कि इसमें आपने यही एक कंसिडर क्यों किया, तो मुझे एक पुख्ता यकीन है इंशाल्लाह कि इंजीनियर रशीद साहब की ये जो पार्टी है ये पूरे कश्मीर को यूनाइट करेगा और एक प्लेटफॉर्म देगा। आपसे मैं और लोगों से पूरा संजीदगी से बोल रहा हूँ कि अगर हमें एक प्लेटफॉर्म देना, एक मैंडेट देना है, वो इंजीनियर रशीद साहब को देना है, जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है, उसके साथ उठने में हमारा फक्र होगा। और इंशाल्लाह यकीन करेंगे द वे वी हैव सर्व कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे ट्रेड को सर्व किया है, पूरे लोगों को पता है कि हम कैसे काम करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा हम अब पूरा वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंगे, जो भी आम लोगों के लिए काम करेंगे, फलाह व बहबूद के लिए। हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो जो होगा वो हमारा जी लोगों की खिदमत होगी, लोगों का ऑनर, डिग्निटी, जहाँ पे भी कोई कंप्रोमाइज किया होगा वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कोई भी दो राह नहीं होगा। ये सारी बातें हमने की हैं और लास्टली हम इस पे आगे कि अब फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब ज्वाइन करने का टाइम आ गया, लोगों के सर्व करने का टाइम आया। जिस तरीके से नॉर्थ कश्मीर ने 5 लाख से ज्यादा आप देखें 5 लाख तक दिलों में रहते हैं रशीद साहब, जिन्होंने उनको वोट किया एंड ही इज अ ग्रेट लीडर टुडे। और 5 लाख को हमने 10 गुना करना है, ये 50 लोगों से 50 लाख लोगों के दिलों में बसाना हमारा जॉब रहेगा। और ये बात नॉर्थ से सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर लोगों का अब जिम्मेदारी है इस मैंडेट को, इस इंजीनियर रशीद की आवाज को बुलंद करें और इतनी बुलंद करें ताकि एक प्रॉपर मैंडेट आ जाए, ताकि हम यूनाइटेड कश्मीर को आगे आ जाएं। लोगों के जो भी मुश्किलात हैं, क्राइसिस है, अब आप देखें क्राइसिस के टाइम पे एक आग जब लगती है, वारदातें होती है, तो आप दाएं बाएं नहीं देखते हैं। हमारे लिए
इसमें बेहतर टाइम पॉलिटिक्स में आने से कोई और नहीं हो सकता है. It's a time of political crisis and this is the right time where we can serve our people. और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कश्मीरी आवाम जो है वो मतलब पूरे उसमें कोई दो राह नहीं है कि उनको पता है कि किन मुश्किलातों से वो गए हैं, और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म पूरा सर्व करेगी और जो भी कुछ कमियां पेशी रहेंगी जो भी है वो सारी दूर करेंगे. और हमें पूरा यकीन है एक एक माँ एक एक बेटी जिन्होंने तरसा है कि हम जेल, जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब के घर हम गए और देखा कि हमारे पास कितने लोग हैं जो जिस तरह इंजीनियर रशीद की फैमिली सफर कर रहे हैं. ये सिर्फ इंजीनियर रशीद के साथ उधर ही नहीं ठहरेगा, एक एक जो हमारा इनोसेंट लोग पड़े हैं जेलों में डिफरेंट एक्ट्स में है, एक एक के लिए हम कोशिश करेंगे कि जेल फ्री कश्मीर को बनाएंगे. हम हर एक कश्मीरी की आवाज बनाएंगे जिनकी आवाज दबी हुई है. तो इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन चाहिए. हम पार्टी के लिए काम करने के लिए निकले हैं और लोगों के सर्विस के लिए निकले हैं, खिदमत के लिए निकले हैं, और इसमें कोई दो राह नहीं है. ये वो पार्टी है जिनका कोई कैडर नहीं है, जिनका कैडर एक आम कश्मीरी है. और इस आम कश्मीरी के कैडर को मैं अपील करूंगा कि घर घर जाके इंजीनियर को इतना मकबूल करिए कि एक प्रॉपर एक ही मैंडेट मिले कि इंजीनियर रशीद साहब को हमने जितवाना है, जो कभी झुका नहीं है, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज अभी तक नहीं किया है, और ही डिजर्व्स ऑल सपोर्ट. थैंक यू वेरी मच. और मैं एक खास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि आपको पता होगा कि आशिक साहब अलखुदाम हाई सर्विस वाले कहाँ रहते, तचुमनानी अलखुदाम चौक, वो गेटवे है गांदरबल का. ठीक है, तो गेटवे है गांदरबल का. तो इंशाअल्लाह रहमान हम सब के लिए वहाँ जो मुखालिफिन होंगे गांदरबल के एंटी, जिन्होंने हिस्ट्री रही है धोखा देने की, उनके लिए आशिक साहब ही गेट बंद कर लेंगे. अबरार साहब वोट ऑफ थैंक्स करना चाहते हैं. अबरार साहब. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं अपनी तरफ से आज शेख आशिक साहब को अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करता हूँ, न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि रशीद साहब की तरफ से और पूरी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से इनको वेलकम करता हूँ. और साथ ही मैं तमाम उन क्रेडिबल फेसेस को ये दावत देता हूँ कि वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा बने और इस चेंज का हिस्सा बने, इस इनकलाब का हिस्सा बने. आज हम अगर निकले हैं, हम इसलिए नहीं निकले हैं कि हमें इंजीनियर रशीद को चीफ मिनिस्टर बनाना है, हम इसलिए निकले हैं कि हमें एक इनकलाब लाना है, एक ऑल्टरनेटिव देना है लोगों को जो उनके साथ पिछले 70 साल से इस्तेसाल हुआ है, जुल्म हुआ है, ज्यादतियाँ हुआ है, जो हमारी जो रीजनल पार्टीज है, जो उन्होंने कश्मीरी नौजवानों के लहू से अपने महल तैयार किए हैं, उन महलों को जमीन बोझ करने के लिए आज मैं लोगों से अपील करता हूं, क्रेडिबल फेस को अपील करता हूं कि वो रशीद साहब का साथ दे, ताकि हम एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आपके सामने आए और हम एक ट्रांसपेरेंसी जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें क्रेडिबिलिटी हो और फ्री एंड फेयर सब कुछ हो. तो आज हम अगर निकले हैं एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर निकले हैं, लिहाजा हम अपने घर बनाने के लिए नहीं निकले हैं, अपने महल खाने बनाने के लिए नहीं निकले. हमने हमेशा कश्मीरियों की बात की है और कश्मीर की बात की, हम आगे भी इंशाल्लाह जो है कश्मीर की बात करते रहेंगे. तो लिहाजा जो आज लोगों में ये जो है वो इंतशार फैलाते हैं कि रशीद साहब मतलब जेल से निकल के पता नहीं कौन सी बात करेंगे, मैं आज ये वाजिया करना चाहता हूं कि उन्होंने 2008 से लेकर 2019 तक कश्मीर और कश्मीरियों की बात की है. और जब वो जेल में थे पिछले 5 साल से, तब भी उन्होंने जेल में रह के भी कश्मीरियों की बात की. और जब वो जेल से बाहर निकलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो उसी तरह से कश्मीर और कश्मीरियों की बात करते रहेंगे. उनके जो हिम्मत है उसमें कोई जो कमी नहीं आई है. अगर वो सेहती एतबार से कमजोर हुए हैं, लेकिन उनकी हिम्मत उनके जो हौसले है वो बिल्कुल बुलंद है. और वो कश्मीरियों को एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो है वो एक सामने अपनी अवामी इत्तेहाद पार्टी पेश कर रही है. और हम आज अपनी तरफ से ये दावत भी देते हैं उन लोगों को जो वाकई घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लूटा, हमें पीडीपी ने लूटा, हमें ये पीसी ने लूटा, हमें कांग्रेस ने लूटा, हमें बीजेपी ने लूटा. हमारे लिए सब सेम है, हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है. सिर्फ फर्क अगर है, फर्क ये है कि बीजेपी सामने से वार करती है और कांग्रेस पीछे से वार करती है. तो लिहाजा मैं उन तमाम नौजवानों को जो घरों में बैठ के ये कहते हैं कि हमें सब ने लूटा, मैं आज उनको दावत देता हूं कि वो आज अवामी इत्तेहाद पार्टी का दामन थामे, क्योंकि हम अगर निकले हैं आज कश्मीरियों के लिए निकले हैं, कश्मीर के लिए निकले. तो मेरी लिहाजा सबसे अपील यही रहेगी कि जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने साथ दिया, आज
वो जोश और जज्बा मेरे ख्याल से दुगना हुआ है आज। वो सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में नहीं, सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर से लेके पीर पंचाल के चिनाब वैली तक भी वो आवाज़ पहुंच गई है। और इंशाल्लाह हम तैयार है कि हम आज जिस तरह से हमने नॉर्थ कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन में जो कारकर्दगी दिखाई थी, उसी तरह से इंशाल्लाह हम इस असेंबली इलेक्शन में आज वही कारकर्दगी रिपीट करेंगे। लेकिन साथ साथ मेरी ये लोगों से अपील रहेगी कि वो जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, वो इसी असेंबली इलेक्शन में चाहे नॉर्थ में हो, चाहे सेंट्रल कश्मीर में हो, चाहे साउथ कश्मीर में हो, इंजीनियर रशीद साहब का साथ दे और एक ऐसी पार्टी बनाए, एक ऐसी जो है एक अल्टरनेटिव फेस उनके सामने लाई जो उनकी खिदमत करेगी, उनकी बात करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इनाम साहब, मेरा आपसे सवाल है कि एक्स जो मेयर है श्रीनगर के और डिप्टी मेयर एक्स जो रहे फॉर्मर शेख इमरान और जुनैद से कुछ सोशल मीडिया पर ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि वो भी जो है इंजीनियर रशीद लेड अवामी इत्तेहाद पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अबरार ने भी जब इससे पहले पार्लियामेंट इलेक्शन भी हमने देखा तो अबरार का था कि जब हमारी पार्टी जो है यू कह सकते कि फ्रेशर्स को इनवाइट करेगी और फ्रेशर्स को मौका देगी, तो उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? क्या पार्टी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा उस पर? देखिए, हम भी आपकी तरह सोशल मीडिया पर ये देख रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है बहुत ये, मगर एज मैं अथेंटिकली कहता हूँ, एज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी चेयरमैन अवामी इत्तेहाद पार्टी की, ऐसा कोई प्रपोजल हमारे सामने नहीं है, न कोई ऐसा बंदा, किसी ऐसे बंदे ने हमसे अप्रोच किया है। हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। कोई भी ये सिर्फ हमारे, जिस तरह उधर भी हमारे दुश्मनों ने, हमारे मुखालफिन, दुश्मन कोई नहीं है, हमारे मुखालफिन ने जो बात चलाई थी यहाँ पर, क्योंकि उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, साउथ में भी, यहाँ भी, सेंट्रल कश्मीर में भी, नॉर्थ का तो है ही, उनको अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। ऐसा प्रोपेगेंडा वो चला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या जेल से एक नई सियासत जन्म ले रही है? नंबर एक। नंबर दो, कहीं एक जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स, वो ये क्लेम कर रहे हैं आप पर कि जो भाई है जिसने हाल ही में रिजाइन किया था, उन्होंने जो होम मिनिस्टर है उनसे बात की थी फोन पर, वीडियो कॉलिंग हुई है, ये कहाँ तक सच है? हमने ना ये खबर सुनी है, ना इसके बारे में कोई इल्म है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम सब के सामने, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है, यहाँ कोई भी बात छुपती नहीं है जनाब। फिर शायद परसों हमारी बेल जो है वो डेफर नहीं होती, नंबर एक। नंबर दो, जो आपने कहा जेल से दूसरी सियासत, जेल से इंजीनियर रशीद ने कश्मीरियों को ऑल्टरनेट दे दिया है, क्रेडिबल ऑल्टरनेट है। जिस तरह अबरार ने भी आपसे कहा कि इंजीनियर रशीद साहब में कोई भी फर्क नहीं है, वो कश्मीरियों की बात करते थे, करते रहेंगे इंशाल्लाह, और करते भी आए। मेरा सवाल आशिक साहब से भी और आपसे भी है। आशिक साहब ने एक अच्छी खासी जो है अपनी जिंदगी सर्व की है, इंडस्ट्रीज को लेकर, खासतौर पर चावल को लेकर, ट्रेड को लेकर। अब जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, आप समझते हैं कि आने वाले टाइम में ये असेंबली इलेक्शन या खासतौर पे जो ये मूव हो रहा है नया, ये खासतौर पर नौजवानों की किस्मत बदल देगा? और इसके साथ साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके से जेल फ्री कश्मीर है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सच में फ्री होगा, एक लिबरलिज्म होगी? हाँ, देखिए, जो आपने बात रखी, होश हवास के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हमने रैंडमली ये पार्टी ज्वाइन नहीं की है। एक सोच विचार के बाद इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ज्वाइन की है कि कमियां पीछे, जो भी पीछे वादे दिए गए उनको कहां तक पूरा गया, नहीं किया गया। मगर आपको यकीन दिलाएंगे हम, जो पीछे नहीं दिलाया गया और हम जो वादे करेंगे उन पे भरपूर उतरेंगे। और मैंने बार बार ये बात कही कि जैसे जो एक्ट्स हैं, जिन एक्ट्स के बारे में हम अपना एक वाइट पेपर आपको दे देंगे, जैसे ही इंजीनियर साहब निकलते हैं एक एक वादे पे उतरेंगे, क्योंकि मौका नौजवान दे रहा है, मौका आज की जो यूथ्स है, जो हमारे पास आज के जुड़ रहे हैं, वो हमारी आवाज़ है, वो हमारा कैडर है। और इंशाल्लाह एक एक वादे पे हम उतरेंगे ताकि लोगों को आराम मिले, एक सांस लेने का एकदम
बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सर कई सारे लीडर्स जो है शिकायत लगा रहे हैं, कह सकते हैं इल्जाम भी लगा रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टो अभी तक सामने नजर नहीं आया, कोई लिस्ट नहीं आई या कुछ आपके जो वर्चुअल्स नहीं आए जिसमें वजह क्या है? हमारा मैनिफेस्टो है इंजीनियर रशीद, हमारा मैनिफेस्टो है जेल फ्री कश्मीर, हमारा मैनिफेस्टो है रेस्टोरेशन ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर। हमारा आपसे वादा है, आप सेक्टर अगर हुकूमत आपका मतलब 370 को लेकर रेस्पेक्ट एंड ऑनर जो लाइन जिसमें हमारी बहनें बच्चे, मैं बता रहा हूँ बेटे, मैं बता रहा हूँ, अपने इस बात सुनिए, मुझे भी बात, रेस्टोरेशन ऑफ ऑनर ये है जो लाइनें सेक्रेटरीट में आप बाहर देखते हैं, बुजुर्ग हमारे गांवों से आए हुए लोग, गरीब बेचारे जो लाइन लगा कर थे, वो लाइन नहीं लगेगी, वीआईपी कल्चर नहीं होगा, रेस्टोरेशन ये हमारा है, हमारा मैनिफेस्टो है रशीद, इंजीनियर रशीद की सादा जिंदगी। हमारा मैनिफेस्टो है बहुत ही शानदार गवर्नेंस। सर आपने जेल फ्री कश्मीर लिखा है, जेल फ्री कश्मीर, यस। जितने भी बांध इस वक्त जेलों में बंद पड़े हैं, क्या ये मैनिफेस्टो को लेकर बात करें तो उसमें आपका पहला मूव होगा? डेफिन कौन से? वो तमाम इनोसेंट लोग, वो तमाम जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, छोटे बच्चे मासूम बच्चे हैं अंदर, उनकी रिहाई के लिए हम अपनी जान दे देंगे लाल चौक में। यस, दिस विल बी। थैंक यू साहब। जॉइंट ऑफ फोटोग्राफ। अच्छा, Are you also considering 370 in your respect and honor? आपने कहा कि सर respect and honor क्या है? बहुत सारी बातें, कितना चीज है। बताया जाता है आशिक साहब चले जी, हो गया। और इसे प्यारो उमर के ना बेटा आपने उठाया, हो गया। थैंक यू। आपकी शिकायत। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.